28 जून 2022 को वो एक निर्मम हत्या हमारे ही परिवार के कन्हैया लाल जी, क्योंकि वासुदेव कुटुंबकम की भावना पर हम लोग राजनीति और राष्ट्रनीति करते हैं, उनकी निर्मम हत्या इस्लामिक जिहाद के कारण कर दी गई थी। और वो हत्या देश में और पूरे भारत में उसको हत्या करने के बाद उसको वीडियो बनाकर प्रचारित भी किया गया था। तो ये कट्टरपंथी जिहाद जो उन जिहादियों का मंसूबा था, उन्होंने उसको अंजाम दिया। लेकिन उस जिहाद के कारण इस देश में बहुत सारी जगह सर तन से जुदा की घटनाएं हुई थी, जिसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। और आज उसी घटना पर आधारित एक दर्जी कन्हैया लाल जी की हत्या पर आधारित द उदयपुर फाइल्स फिल्म कल जो रिलीज़ हुई है पूरे देश के अंदर, आज से पहले द केरला स्टोरी, द कश्मीर फाइल्स, ये वही टीम जो आपके सामने बैठी है जिन्होंने 2833 युवतियों को द केरला स्टोरी निःशुल्क दिखाई थी इस आगरा के अंदर, और वहीं द कश्मीर फाइल्स 1120 हमारी बहनों को फ्री दिखाने का प्रयास था। उसी के निमित्त द उदयपुर फाइल्स के लिए भी ये पूरी टीम ने एक विचार बनाया, और विचार के साथ, क्योंकि ये टीम उस काम के लिए अपने आप को प्रथम श्रेणी में रखना चाहती है जो काम सनातनी परंपरा के अनुकूल हो और जिहाद को कुचलने के अनुरूप हो, उस काम को हम लोग आगे कर रहे हैं। और द उदयपुर फाइल्स के लिए हम लोग यहाँ से घोषणा कर रहे हैं कि आगरा की प्रत्येक युवती के लिए ये फिल्म हम लोग निःशुल्क दिखाने का काम कल से करेंगे। और आपके माध्यम से, क्योंकि आपके माध्यम से ही द कश्मीर फाइल्स और द केरला स्टोरी पूरे भारत में सर्वप्रथम पहले आगरा में ही निःशुल्क दिखाने का काम हुआ था, जिसको आप लोगों ने अपने चैनल और अपने अखबारों में उचित स्थान दिया था। और वही माध्यम है, उदयपुर फाइल्स को हम लोग फ्री दिखाएंगे, क्योंकि इस पूरी फिल्म का जो भी पैसा है वो सारा पैसा कन्हैया लाल जी के परिवार को जाएगा, वो किसी प्रोडक्शन हाउस या किसी और को नहीं जाएगा। इसके लिए हम सब लोगों का सार्थक प्रयास है। और मैं आपके चैनल और आपके समाचार पत्रों के माध्यम से एक निवेदन और करना चाहता हूं आगरा की जनता से कि ये फिल्म सत्य घटना पर आधारित है। और जो जिहाद, चाहे वो लैंड जिहाद हो, चाहे वो लव जिहाद हो, चाहे इस्लामिक जिहाद हो, और वो जिहाद की मानसिकता क्या है इस फिल्म में पूर्णतः दिखाया गया है। तो आप सभी को इस फिल्म को देखना चाहिए और जिहादियों से और जिहाद से अपने परिवार को, अपने समाज को बचाने का प्रयास करना चाहिए। हम कभी इतना कमज़ोर नहीं हुआ कि उसको बचाने के हम सबको आगे आना पड़े, लेकिन धर्मो रक्षति रक्षता, ये काम हम सभी हिंदू और सनातनियों का है। आपने एक बात सुनी होगी जो कहा जाता है कि अहिंसा परमो धर्मा, ये तो हम सबको पढ़ाया जाता है, लेकिन पूरा पढ़ा है, अहिंसा परमो धर्मा धर्म हिंसा तदेव चा। अगर धर्म पे कोई आघात करता है तो उसका जवाब देना हिंसा की श्रेणी में नहीं आता। वहीं उत्तर प्रदेश की सम्मानित पुलिस और उत्तर प्रदेश की 30 करोड़ जनता के जननायक हमारे मुख्यमंत्री परम आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने अपनी पुलिस को सशक्त कर कर, अपनी पुलिस को संगठित कर कर और अपनी पुलिस को उस हिसाब से तैयार किया कि उत्तर प्रदेश की युवतियों की रक्षा, उत्तर प्रदेश के सनातनी समाज की रक्षा और उत्तर प्रदेश के जो व्यक्ति उन्माद फैलाना चाहते थे उनको उचित स्थान पर पहुंचाने की व्यवस्था जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने की है वो काबिल तारीफ़ है। मैं आगरा के पुलिस कमिश्नर आदरणीय दीपक कुमार जी को और पूरी टीम, हमारे आगरा के एडिशनल एसीपी, हमारे एसीपीज़, पूरी टीम को मैं बधाई देता हूँ और साधुवाद देता हूँ कि आपने एक वो कार्य किया जो दबा हुआ था कार्य, जो कोई करना नहीं चाहता था। हजारों करोड़ों रुपए की फंडिंग लव जिहाद के लिए पूरे विश्व से की जा रही थी, और आपने देखा कि इस फंडिंग के बाद इतने लोग उसमें लिप्त थे, इतनी चीज़ें उसमें लिप्त थी, वो आज सामने आई है। तो इस जो प्रचार और प्रसार का माध्यम आप हैं, उससे मुझे लगता है कि जिस पूरी तन्मयता के साथ आपने इन खबरों को प्रचारित किया है, आपने इन खबरों को आगे तक पहुंचाया है, तो मैं हिंदू समाज की तरफ से आप पत्रकार बंधुओं का भी निवेदन, आपका बहुत बहुत साधुवाद कर रहा हूं, आपका धन्यवाद कर रहा हूं कि आपका ये माध्यम है जिसने हजारों लड़कियों को लव जिहाद से बचाने का काम भी किया है। मेरा नाम शैलू पंडित, मैं युवा मोर्चा आगरा महानगर का अध्यक्ष हूँ। आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस गौरव राजावत जी के नेतृत्व में उदयपुर फाइल्स पिक्चर को लेकर हो रही है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मतलब सिर्फ इतना है कि आगरा में जो युवतियाँ हैं जिनको हमने द केरला स्टोरी भी दिखाई थी, क्योंकि जिन घटनाओं से देश में दिखाते हैं कि सौहार्द बिगड़ रहा है, और माने सौहार्द बिगाड़ने का काम दूसरे लोग करते हैं,
और आप देख रहे होंगे लगातार ऐसी घटना महाराष्ट्र में हुई, उदयपुर में हुई, और ऐसी जब पिक्चर आती है तो उस पर लोग कहते हैं कि लोग की पिक्चर बैन होंगी, ये होगा वो होगा। उस प्रकार को भ्रम को तोड़ते हुए हमारी राष्ट्रवादी सरकारों ने उस पिक्चर को बैन से हटाया, और उसके साथ साथ हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेता और युवा मोर्चा के मंत्री गौरव रजावत जी के नेतृत्व में उस उदयपुर फाइल पिक्चर को हम लोग आगरा में फ्री दिखाने का काम करेंगे। क्योंकि कन्हैयालाल तेली जी की हत्या ही नहीं, इसके अलावा जाना कितनी हत्याएं इससे पहले हुई होंगी जो कभी संज्ञान में नहीं आई है। लेकिन इस पिक्चर को दिखाने से सिर्फ ये मतलब है कि हमें इस बात के लिए जागरूक होना होगा कि कौन व्यक्ति किस प्रवृत्ति का है, हमें किससे सावधान रहना चाहिए, और समाज में जो बुराइयां हैं उनका अंत कैसे होगा। क्योंकि हर व्यक्ति एक जैसा नहीं होता, मैं ये नहीं कहता कि हर व्यक्ति एक जैसा होता है, लेकिन समाज में कुछ कुरीतियां हैं जो जिहादी मानसिकता के लोग होते हैं, उन सबको कैसे मिटाया जाए और वो लोग अपनी मानसिकता को कैसे सुधारें, और लड़कियों को इससे कैसे दूर होना होगा, युवाओं को कैसे दूर होना होगा, इसको लेकर एक अभियान चला रहे हैं। क्योंकि गौरव रजावत जी के नेतृत्व में पहले भी इससे पहले पिक्चर दिखा चुके हैं, तो इस बार भी ये अभियान बहुत सफलतम ऊंचाइयों पर जाएगा और आगरा के प्रत्येक थिएटर में हम लोग पिक्चर दिखाने का काम करेंगे।